दोस्तों बहुत दिनों से हमने वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि हम किसी दूसरे काम के अंदर बिजी थे। दोस्तों आज हम आपके लिए वापस से रिच डैड पुअर डैड बुक की समरी लेकर आए। दोस्तों यह किताब एक पैसा बनाने की मशीन की तरह है। अगर आपने इस किताब को समझ लिया और इस किताब के पॉइंट्स को आपने अपने दिमाग में बिठा लिया तो आपको करोड़पति बनने से, आपको पैसा वाला बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए दोस्तों जानते हैं रिच डैड पुअर डैड इस बुक की समरी के बारे में। दोस्तों पैसा बनाने का सबसे शक्तिशाली उपकरण आपकी आंखें नहीं बल्कि आपका दिमाग है। दोस्तों अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। इस किताब के अंदर 6 चैप्टर हैं। पहला, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। दूसरा, लोगों को पैसे की शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए। तीसरा, अपना खुद का बिजनेस करें। चौथा, टैक्स और कॉरपोरेशन का इतिहास। पांचवा, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। और छठा, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम मत करें। तो दोस्तों आइए जानते हैं फर्स्ट पॉइंट, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। जब रॉबर्ट 9 साल के थे तब उन्होंने अपने दोस्त माइक के पिता, जिन्हें वह अपना रिच डैड मानता है, उनसे पूछा कि रिच कैसे बना जाता है, यानी अमीर कैसे बना जाता है। रिच डैड ने कुछ बताने के बदले उन दोनों लड़कों को अपने स्टोर्स की सफाई पर लगा दिया और हफ्ते के सिर्फ 20 रुपए देते थे। कुछ ही हफ्तों में रॉबर्ट निराश हो गए और छोड़कर जाने लगे क्योंकि इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी, वो भी इतने कम पैसों में। तभी उनके रिच डैड ने उन्हें पहला सबक दिया, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। वो चाहते थे कि रॉबर्ट जॉब की असलियत जान ले और खुद अपना सोर्स ऑफ इनकम ढूंढे, यानी खुद का बिजनेस ढूंढे। ज़्यादातर जॉब्स ऐसी होती हैं, 9 से 5 काम करो और थोड़ी सी सैलरी ले लो। इससे रॉबर्ट को इंस्पिरेशन मिला। उसे यह भी पता चला कि जॉब कितना कम पे करती है और कितना उबाऊ काम करना पड़ता है। उनके दिमाग में बिजनेस का आइडिया आया। उसने स्टोर्स की सफाई करते हुए देखा कि वहाँ माइक की बहुत सारी पुरानी कॉमिक्स बेकार पड़ी हुई थी। रॉबर्ट ने माइक के साथ मिलकर उन्हें रेंट पर देने का प्लान बनाया। इस काम को मैनेज करने के लिए माइक की बहन को जॉब पर रख लिया। उनका बिजनेस अच्छा चल निकला। इस तरह रॉबर्ट ने 9 साल की उम्र में पहली कंपनी स्टार्ट कर ली। उसे पैसे भी मिल रहे थे और ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ रहा था। अब उसे पैसों के लिए जॉब करने की ज़रूरत भी नहीं थी। सेकंड पॉइंट, वाई टीच फाइनेंशियली लिटरेसी। लोगों को पैसे की शिक्षा क्यों दी जाना ज़रूरी है। दोस्तों हमें कभी भी स्कूल या कॉलेज में फाइनेंशियल ज्ञान नहीं दिया जाता। हमें सिर्फ रट्टा मारना सिखाया जाता है और अच्छे नंबर लाने के लिए बोला जाता है जिससे हम अच्छी नौकरी पा सकें। लेकिन कोई भी नौकरी हमें अमीर नहीं बना सकती। बहुत सारे लोग डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हैं लेकिन वो 9 से 5 वाली रेट रेस में फंस जाते हैं। 2 लाख हर महीने कमाकर भी वो अमीर नहीं बन पाते, बस अपर मिडिल क्लास बोले जा सकते हैं। ऊपर से सारा समय नौकरी के लिए देना पड़ता है, जबकि अमीर हमेशा फ्री होते हैं। कभी भी बैग उठाकर विदेश यात्रा के लिए निकल सकते हैं, वेकेशन पर निकल सकते हैं। इस रेट रेस से निकलने के लिए जो मेन पॉइंट रॉबर्ट कियोसाकी ने इस चैप्टर में बताया है वो है एसेट और लायबिलिटीज़। दोस्तों जिन्हें ये समझ आ जाती हैं वो एक दिन अमीर बन जाते हैं। इसे अगर आप समझ गए तो आप बड़े से बड़े MBA करने वाले से भी आगे बढ़ जाएंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं एसेट और लायबिलिटीज़ क्या होते हैं। एसेट वो होता है जो भी चीज़ आपकी जेब में पैसे डालती है वो एसेट है, और लायबिलिटी वो होती है जो भी चीज़ आपके जेब से पैसा निकालती है वो लायबिलिटी है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपने एक कार लोन पर ली है तो वो आपकी सिर्फ लायबिलिटी है क्योंकि वो आपकी जेब से पैसा निकाल रही है। पेट्रोल के लिए भी आपकी जेब से पैसा जा रहा है। उसी कार को आप एसेट भी बना सकते हैं। अगर आप उसे ओला या उबर से लिंक कर देते हैं और ड्राइवर रख लेते हैं तो वही कार आपकी जेब में पैसा डालने लगेगी। तो दोस्तों ये है कमाल की ट्रिक। एग्जाम्पल 2, अगर आप 50 लाख का घर लोन पर लेते हैं तो वो आपकी लायबिलिटी है क्योंकि आप उसे लोन पर लेते हैं, 25 साल तक किश्त भरते हैं, वो भी ब्याज के साथ। इसके विपरीत अगर आप उस 50 लाख को FD या PPF में रखते हैं तो वही पैसा 10-15 साल में दुगना हो जाएगा। फिर आप जो घर लेंगे वो एक तरह से फ्री में होगा। फिर उस घर का कोई खाली कमरा आप किराए पर दे सकते हैं या AIRBNB से लिंक कर सकते हैं। इस तरह से वो आपका एसेट हो जाएगा। तो देखा दोस्तों ये सब स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता। MBA वालों को भी ये सब नहीं पता होता, इसलिए वो भी नौकरी ही कर रहे होते हैं। दोस्तों आइए हम आपको बताते हैं कि एसेट कितनी तरह के होते हैं। मैं अभी आपको 6 तरह के एसेट के बारे में बताता हूँ। पहला स्टॉक, इसमें शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स आते हैं। सेकंड बॉन्ड्स, ये आप बैंक से ले सकते हैं जिसे गोल्ड आदि पर बॉन्ड मिलते हैं। थर्ड रियल एस्टेट, ज़मीन का प्लाट या किराए पर घर देना। फोर्थ नोट्स, जिसे किसान विकास पत्र या डाकघर की योजनाएं। 5 रॉयल्टीज फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज सच एज पेटेंट्स, नॉवेल्स, बुक्स। इन सब चीज़ों के ऊपर आपको रॉयल्टीज़ मिलती हैं। यदि आप कोई भी आर्टिस्टिक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस पर सारी उम्र आपको रॉयल्टी मिलती रहती है। 6 बिजनेस, ऐसा बिजनेस जो आपके बिना भी चलता रहता है, जिसे वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, ई-कॉमर्स। तो दोस्तों
आप भी एसेट जमा कीजिए, लायबिलिटीज नहीं। बहुत से लोग ही पहले सैलरी में कार लेने के लिए भागते हैं। ये अमीर बनने के लक्षण नहीं है। बनावटी अमीर तो आपको आसपास बहुत नजर आ जाएंगे। बड़े बड़े घर होंगे लेकिन लोन की किस्तें भर रहे होंगे या बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं होगा, तो यह सब बनावटी लोग हैं। थर्ड पॉइंट, माइंड योर ओन बिजनेस। अपना बिजनेस लगाएं। अगर अमीर बनना है तो आपको अपना बिजनेस लगाना ही होगा। जॉब करके आप कभी अमीर नहीं बन सकते। एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ने 32 तरह की चाय का बिजनेस स्टार्ट किया और हर सिटी में ब्रांचेस खोल ली। उसके कैफेटेरिया में लोग काम करते हैं और उसे कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसकी इनकम करोड़ों में है। क्या एक डॉक्टर या इंजीनियर इतनी मेहनत के बावजूद इतना कमा सकता है? एग्जाम्पल 2, बर्गर किंग। बर्गर किंग केवल बर्गर बेचता है जिसे कोई भी बना सकता है। तो दोस्तों, इन एग्जाम्पल से पता चलता है कि ज़रूरी नहीं हम बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बिजनेस जैसे स्टील, मेडिसिन, टेक्सटाइल्स आदि ही करें, जिनके लिए बहुत दिमाग और पैसे की ज़रूरत है। आप छोटा प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं जो आसान हो। दोस्तों, फोर्थ पॉइंट, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशन। टैक्स और कॉरपोरेशन का इतिहास। दोस्तों, अमीरों के पास टैक्स से बचने का सीक्रेट तरीका होता है। वो कॉरपोरेशन या कंपनी बना लेते हैं। सरकार कंपनी को बहुत सी रियायतें देती हैं। मान लीजिए किसी को कार लेनी है तो वह उसे अपने नाम पर नहीं, अपनी कंपनी के नाम पर लेगा। इससे उसका टैक्स नहीं लेगा। घर भी कंपनी के नाम पर लेगा। वैसे ही विदेश यात्रा पर जाना है तो उसे कंपनी के नाम की ट्रिप बताकर कंपनी के अकाउंट्स में डाल दिया जाता है। इसी तरह से अमीरों के पास बहुत से तरीके होते हैं और फंसता कौन है? मिडिल क्लास वाले। करते रहो, मेहनत करते रहो और टैक्स भरते रहो। दोस्तों, लोन की कहानी भी सबको पता होती है। कंपनी के नाम पर लोन लेते हैं और इधर उधर कर देते हैं। फर्जी कंपनी भी बना लेते हैं और जब लोन भरने की बारी आती है तो कंपनी को बैंकरप्ट घोषित कर देते हैं, क्योंकि यही कानून का लूप होल है। अगर आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं मानी जाती। लेकिन मिडिल क्लास का कोई व्यक्ति जब हाउस लोन लेता है तो एक एक पाई चुकानी पड़ती है। अगर नहीं चुकाओगे तो सज़ा दी जाती है। दोस्तों, फिफ्थ पॉइंट, द रिच इन्वेस्ट मनी। अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में रॉबर्ट कियोसाकी ने अमीरों के सीक्रेट बताएं कि किस तरह से वो पैसों का आविष्कार करते रहते हैं, मतलब पैसे से पैसा बनाते रहते हैं। आइए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से बताता हूँ। पहला, एक अमीर व्यक्ति ने देखा कि बहुत पुरानी बिल्डिंग थी जिसे उसका मालिक बेचना चाहता था, लेकिन बिक नहीं रही थी क्योंकि उसके आसपास बहुत कचरा था। बिल्डिंग का प्लास्टर भी उतर रहा था। उस अमीर व्यक्ति ने वो बिल्डिंग बहुत ही सस्ते दाम पर खरीद ली। उसके बाद रिनोवेशन किया, आसपास का कूड़ा साफ करवाया, वहाँ गार्डन लगवाया और फिर उस बिल्डिंग को 5 गुना ज़्यादा दाम में बेच दिया। दोस्तों, सेकंड एग्जाम्पल, एक फिल्म स्टार जब अमीर बन गया तो उसने और पैसा कमाना चाहा, लेकिन उसे बिजनेस करना नहीं आता था। उसने कंसल्टेंसी के लोगों को हायर किया और पूरे देश में जिम स्टार्ट करवा दिए। इससे वो और भी पैसे वाला होता चला गया। तो दोस्तों, अमीर कैसे और अमीर बनते रहते हैं और मिडिल क्लास कैसे सारी ज़िंदगी नौकरी में खपा देते हैं। और ये सच है कि पैसे से ही पैसा बनता है। पहले मेहनत करो, पैसा कमाओ और फिर उस पैसे से और पैसा बनाओ। पॉइंट 6, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए काम मत करो। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अगर आपको बिजनेस करना है तो पहले किसी के बिजनेस में जाकर जॉब करो। वहाँ से पैसों की उम्मीद ना रखो, बल्कि सीखो कि हर चीज़ कैसे की जाती है। बिजनेस कंपनी चलाने के लिए आपको 3 चीज़ें आनी चाहिए। पहला, कैश फ्लो मैनेजमेंट। इसमें पैसे का हिसाब किताब होता है। इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाएं, सैलरी कैसे देते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। सेकंड पर आता है मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम्स। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट को मैनेज करना सीखना होता है, जैसे प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। थर्ड, पीपल मैनेजमेंट। इसका मतलब है एम्प्लॉयज़ से किस तरीके से डील करनी है। जैसे कोई भी कंपनी ओनर हर स्टाफ से डायरेक्टली बात नहीं करता है। इसके लिए हर लेवल पर एम्प्लॉयज़ होते हैं, जैसे डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर, सुपरवाइज़र और भी बहुत सारे लोग। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर MBA को ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, लेकिन 95% दूसरों के लिए नौकरी कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें थ्योरी पता होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज पता नहीं होती। इसलिए इस किताब के ऑथर कहते हैं कि इन सब का प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए आपको कहीं पर काम करना होगा। इससे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी और आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाओगे। कैसी लगी आपको यह रिच डैड पुअर डैड बुक की समरी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और हम रेगुलर इस चैनल पर आपके लिए वीडियोस अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।